परिचालन शुरू हो चुका है। विशेष ट्रेनों की बात है और उसके अलावा 1 जून से और ज़्यादा ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो चाहे हवाई सफ़र की बात हो, रेल के माध्यम से बात हो, सीमित तरीके से सही लेकिन आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रकार के प्रयास किए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य की चिंताएं हैं उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा गया। तो किस प्रकार से कोरोना के संकट को लेकर आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, आवागमन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है सरकार, इस पर करेंगे आज विस्तार से चर्चा। साथ ही जानेंगे देश और दुनिया भर में क्या है कोरोना की स्थिति। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं नजर। पूरे देश में सोमवार से शुरू हो रही हैं घरेलू विमान सेवाएं। राज्यों ने यात्रियों के लिए क्वारंटाइन के नियमों का किया ऐलान। गृह मंत्रालय ने विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों और भारत में फंसे लोगों को बाहर जाने के लिए जारी किया ताजा दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु, सड़क और बंदरगाहों पर अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए जारी किया दिशा निर्देश। 14 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य। अपने खर्च पर 7 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन के साथ 7 दिन घर में करना होगा अलग थलग। घरेलू यात्रा के लिए भी दिशा निर्देश जारी। भारतीय रेल अगले 10 दिनों में 36 लाख से अधिक श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार। अब तक करीब 40 लाख से अधिक मजदूरों को पहुंचाया जा चुका है उनके गंतव्य तक। 100 जोड़ी विशेष ट्रेनों के लिए 1 जून से होगी बुकिंग। भारत चीन सीमा पर किसी भी भारतीय जवान को हिरासत में लेने की खबर से भारतीय सेना ने किया इनकार। कहा, मीडिया न फैलाए राष्ट्रीय हितों को ठेस पहुंचाने वाली निराधार खबरें। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता। बड़गांव में लश्कर-ए-तैयबा के ठिकाने का पर्दाफाश। वीरवाह से आतंकियों के 4 सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार। देश भर में कोविड-19 के 54,440 मरीज उपचार के बाद हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 73,560। 3,867 लोगों की हो चुकी है अभी तक देश में मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 53 लाख के पार। दिल्ली एनसीआर समेत देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी ने ढहाना शुरू किया सितम। कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट किया गया जारी। कोरोना महामारी के संकट के बीच जम्मू कश्मीर, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में मनाया गया ईद उल फित्र का त्यौहार। पूरे देश में सोमवार को मनाई जाएगी ईद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दी देशवासियों को ईद की बधाई। लोगों से सावधानी बरतने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का किया गया आग्रह। तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। करीब 2 महीने के बाद 25 मई की सुबह से घरेलू उड़ानों की शुरुआत होने जा रही। भले ही सीमित तरीके से सही, लेकिन इस प्रकार के कोरोना के कारण जो सुरक्षा उपायों के चलते बहुत कुछ इस बार अभी बदल गया है। कैसा होगा कल से एयरपोर्ट और हवाई यात्रा का नजारा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली से 25 मई की सुबह 4:30 बजे पहली फ्लाइट शुरू होगी। लेकिन कोरोना काल में अब एयरपोर्ट पर आपको बहुत कुछ बदला नजर आएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर इस संक्रमण को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले तो प्रत्येक यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही ये सुझाव भी दिया गया है कि सैनिटाइजर भी अपने साथ रखें। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले यात्री को प्रस्थान गेट के बाहर से अपना बोर्डिंग पास प्रिंट करना होगा। इसके बाद यात्रियों की थर्मल चेकिंग की जाएगी। इस दौरान आपको आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन सिग्नल भी दिखाना होगा। As per MOCA guidelines, the same person also checks whether there is Arogya Setu downloaded on the mobile and whether it is green. While it is not mandatory, the other option of this is that there has to be a self-declaration form filled in by the passenger, which needs to be then submitted to the airlines before the passenger is allowed inside the terminal. इसके बाद यात्री को आगे प्रस्थान गेट की तरफ बढ़ना होगा। यहाँ पर सीआईएसएफ के जवान एक फेस शील्ड के पीछे खड़े होकर आपका टिकट और आईडी कार्ड चेक करेंगे।
यहाँ से आगे बढ़ते ही जैसे आप ऑटोमेटिक दरवाजे को पार करेंगे, तुरंत आपके जूते को संक्रमण रहित करने के लिए मैट बिछाया गया है। इसी स्थान पर थर्मल स्क्रीनिंग मशीन लगाई गई है। यहाँ कैमरे से आपके शरीर का तापमान चेक किया जाएगा। अगर आपका तापमान मानक से अधिक आता है तो आपको यात्रा करने से रोका भी जा सकता है। इसके आगे बढ़ने से पहले आपको हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। ये हैंड सैनिटाइजर गेट पर मौजूद होंगे। इसकी खासियत ये है कि ये टच फ्री यानी सेंसर वाला सैनिटाइजर है। यहाँ से जैसे ही यात्री एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे तो यहाँ बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। यात्री को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। यहाँ पर सेल्फ चेक इन काउंटर से आपको अपने चेक इन बैग के लिए टैग लेना होगा। इसके लिए आपको अपना PNR नंबर दर्ज करना होगा और आपको बैग पर टैग स्वयं लगाना होगा। बैग लगेज बेल्ट पर रखना होगा और आपको अब काउंटर से कोई रसीद नहीं मिलेगी। यहाँ से आप सीधे सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर कम से कम फिजिकल चेकिंग होगी। आपको सभी मेटल के सामान को ट्रे में निकाल कर रखना होगा। यात्री और सुरक्षा कर्मियों में भी सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई पड़ेगी। सिक्योरिटी चेक पॉइंट के बाद आप रिटेल शॉप या खाने पीने की दुकान की तरफ आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट पर सभी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना होगा। एयरक्राफ्ट में प्रवेश करने से पहले आपके बोर्डिंग पास को स्कैन किया जाएगा और फिर पीछे की सीटों वालों को पहले प्रवेश कराया जाएगा। गौरतलब है कि 25 मार्च 2020 से उड़ानों पर कोरोना के चलते प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन ठीक 2 महीने बाद जब घरेलू उड़ानें शुरू हो रही हैं, तो एयरपोर्ट पर अब काफी कुछ बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो कोरोना की वजह से एक प्रकार से बदला हुआ हवाई सफ़र होगा, बदला हुआ एहसास होगा, लेकिन लगभग 1/3 क्षमता के साथ में कल से घरेलू उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। तो वहीं ट्रेनों को लेकर भी आवाजाही पहले से ही शुरू है। हजारों ट्रेनों से अभी तक लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक भेजा जा चुका है। तो रेलवे 1 जून से 200 और नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर जगह फंसे हुए मजदूरों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए, ताकि वो अपने मन के हिसाब से अपने घर पहुंच के कुछ काम धंधा शुरू कर सके। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे प्रवासी मजदूरों और दूसरे यात्रियों की मुश्किलों को कम करने की लगातार कोशिश कर रहा है। रेल मंत्रालय यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार कई अहम फैसले ले रहा है। इस बीच 1 जून से चलने जा रही 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेन के टिकटों के लिए देश भर में 1000 काउंटर खोले गए हैं। इसके साथ ही भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए आगे अभी और काउंटर खोलेगा। 1 जून से रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी द्वारा 100 जोड़ी ट्रेनों का निरंतर यात्रा हेतु प्रचारित किया गया है और लॉकडाउन के कारण स्थिति अभी असामान्य है। लॉकडाउन खुलने के कारण और स्थिति सामान्य हो सकती है और यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। इस बीच देश भर में एक राज्य से दूसरे राज्य तक प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने का काम भी लगातार जारी है। इसी क्रम में असम से 69 प्रवासी मजदूर रविवार को श्रमिक ट्रेन से उत्तर प्रदेश के मेरठ स्टेशन पहुंचे। सभी प्रवासी रामपुर, मेरठ और शामली के हैं। स्टेशन पर सभी प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इन सभी प्रवासियों को राज्य परिवहन की बसों से उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद ही सभी प्रवासी अपने घर जा पाएंगे। ये ट्रेन आसाम से आई है और संख्या तो ज़्यादा बताई गई थी, लेकिन इस समय यहाँ पर 69 लोग उतरे हैं, जिसमें से रामपुर, शामली और मेरठ के लोग हैं। उधर नागालैंड सरकार ने हजारों प्रवासी मजदूरों को स्पेशल श्रमिक ट्रेन से मोतिहारी भेजने की सारी व्यवस्था कर ली है। Nearly 1,000 will be from Dimapur, Mon and Perenn. The remaining are from the remaining 8 districts. Around 1,000 will be received and kept in Dimapur. भारतीय रेलवे की ओर से इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रियों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। गर्मी के मौसम का ख्याल रखते हुए जगह जगह पर श्रमिकों को पानी और अन्य जरूरी खाने पीने का सामान भी दिया जा रहा है। गौरतलब है कि रेलवे ने पिछले 23 दिनों में 2600 स्पेशल ट्रेन चलाकर अब तक लगभग 46 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया है। अब अगले 10 दिनों में 2600 और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर
करीब 36 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं कोरोना संकट के वक्त में भारतीय रेलवे मानवीयता की एक मिसाल बन गई है। रेलवे ने अब तक करीब 40 लाख प्रवासी कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाया है और अगले 10 दिनों में 36 लाख और श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की योजना है। यही नहीं, 1 जून से शुरू हो रही रेलवे की 100 जोड़ी ट्रेनों में बुकिंग का काम भी जारी है। तो साथ ही PPE किट और मास्क बनाने के साथ ही लोगों को भोजन के पैकेट भी दे रही है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच में परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा घरेलू यात्रा के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए दिशा निर्देश इस प्रकार से हैं। विमान में सवार होने से पहले 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से पृथक रहने का सभी यात्रियों को शपथ पत्र देना होगा। 7 दिन के लिए किसी पृथक केंद्र में रहने के लिए उन्हें भुगतान करना होगा और उसके बाद अगले 7 दिन तक घर पर पृथकवास में रहेंगे। मानवीय संकट, गर्भावस्था, परिवार में मौत, गंभीर बीमारी और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को ही 14 दिनों तक घर में पृथकवास की अनुमति होगी। दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। विमान या जहाज में सवार होने के समय थर्मल स्क्रीनिंग के बाद केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को सफर करने की अनुमति होगी। हवाई अड्डों के साथ साथ विमानों में साफ सफाई और संक्रमण मुक्त करने का छिड़काव करने से जैसे उचित एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। विमान में सवार होते वक्त और हवाई अड्डों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के सभी संभव कदम सुनिश्चित किए जाएंगे। विमान या जहाज में चढ़ते वक्त मास्क पहनना, साफ सफाई बनाए रखना, हाथ धोने जैसे एहतियाती कदमों पर नजर रखी जाएगी। आगमन और हवाई अड्डे, बंदरगाहों, सीमा चौकियों पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। जांच के दौरान जिस यात्री में भी लक्षण पाए जाएंगे उसे तत्काल पृथक किया जाएगा और चिकित्सा केंद्र ले जाया जाएगा। वहीं राज्य पृथक रखने के संबंध में अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं। तो अपने आप में कई प्रकार के दिशा निर्देशों का जिक्र किया गया है, लेकिन कल से जो लगभग 1/3 क्षमता के साथ में घरेलू उड़ानों का परिचालन होने जा रहा, उसमें क्या कुछ खास बातें हैं, किस प्रकार के एहतियात को बरता जा रहा, उसको हम आपको सिलसिलेवार समझाने की कोशिश करते हैं। विमान यात्रियों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, घर से एयरपोर्ट तक जाना, मतलब जब आप घर से निकलेंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पे होंगे, विमान में जाएंगे, वापस अपने गंतव्य जाएंगे, हर एक चरण के लिए अलग अलग प्रकार के नियम बनाए गए हैं। पहले हम आपको बता रहे हैं, घर से एयरपोर्ट तक के लिए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जाएं। ये बेहद जरूरी है क्योंकि सामाजिक दूरी का पालन करना सबसे जरूरी। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। जब आप घर से निकलें उससे पहले सुनिश्चित करें आपके पास आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। अधिकृत टैक्सी का इस्तेमाल करें, डिजिटल पेमेंट ही करें। जब आप टैक्सी का इस्तेमाल करें, कोशिश ये करें कि आप हाथ से कैश पैसा ना दें। साथ ही साथ सिर्फ वेब चेक इन और सिर्फ एक बैग जो कि चेक इन बैग के तौर पे होगा और सिर्फ एक केबिन बैग ले जाने की ही अनुमति होगी, यानी सिर्फ आप 2 बैग रख सकते हैं, वो भी तयशुदा जो उसकी क्षमता है यानी भार है उसके आधार पर। अगर संभव हो तो बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं यात्रा ना करें क्योंकि वो ज्यादा रिस्क फैक्टर में कहीं ना कहीं एक तरीके से आ सकते हैं। ऐसे बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं। वेब चेक इन अनिवार्य होगा और ऑनलाइन बोर्डिंग पास हासिल करें। इसके लिए हर प्रकार की आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन ये एक तरीके से जरूरी होगा। बैगेज टैग डाउनलोड करें, बैग पर लगाएं, ये यात्री को खुद करना होगा। इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ मास्क पहनना बेहद जरूरी है। ये अपने आप में कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना ही रखना है। और 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना बेहद जरूरी है क्योंकि आपके पास तयशुदा वक्त हो और कि आप अपना सारा काम स्वयं कर सकें। अगर कंटेनमेंट जोन में आप रहते हैं तो आप यात्रा ना करें क्योंकि आप एक संक्रमित इलाके से आ रहे हैं, आपसे संक्रमण फैल सकता है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो आपको क्या बातों का ख्याल रखना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मास्क लगातार पहने रहें। आपको मास्क नहीं हटाना है, मास्क लगातार पहने रहें। इसके अलावा एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग जरूर कराएं। हालांकि गेट पे वहां स्वयं इस प्रकार के कर्मचारी मौजूद होंगे, लेकिन आप भी किसी प्रकार से उस थर्मल स्क्रीनिंग से बचने की कोशिश ना करें, जरूर कराएं। इंट्री गेट पर आरोग्य सेतु ऐप का जो आपने डाउनलोड किया हुआ अपने मोबाइल पे उसका स्टेटस दिखाएं कि यू आर इन अ सेफ मोड, आप सुरक्षित हैं, ये आप इसका जिक्र जरूर करें, वहां पे आप दिखाएं। इंट्री गेट पर ही आप आरोग्य सेतु ऐप का अपना स्टेटस दिखाएं, तो ये बेहद जरूरी है जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसके लिए आप उसको फॉर्म भरना होगा। आपको अपनी
अपनी जो आपकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसके बारे में खुद जानकारी देनी होगी। बैगेज ड्रॉप काउंटर पर बैग छोड़ें और संभव हो तो ट्रॉली का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ट्रॉली आप ना छुएं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एक्सपोजर हो सकता है, संक्रमण की संभावना हो सकती है। यात्री को बैगेज की इलेक्ट्रॉनिक रसीद मिल जाएगी, इसके लिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए वो चिंता ना करे। साथ ही साथ एयरपोर्ट पर सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखें। हालांकि एयरपोर्ट पर वहां पे सर्कल्स बनाए गए हैं जिस तरीके से आपको क्यू में खड़ा होना, कितनी दूरी आपको बनाए रखना। अब एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के समय किस प्रकार की बातों का ख्याल रखें, जांच अधिकारी की घोषणाओं का पालन करें। वो लगातार वहां अनाउंसमेंट होता रहेगा, आपको किन किन एसओपीज का डूज एंड डोंट्स का पालन करना है, उस बातों का ध्यान जरूर रखें जो वहां पे उद्घोषणाएं की जा रही। साथ ही साथ सिर्फ एक केबिन बैग ले जाने की होगी अनुमति, आप एक से ज्यादा बैग नहीं ले सकते, वो भी तयशुदा भार क्षमता के अनुसार ही। प्रतीक्षा स्थल पर नॉट टू यूज लिखी हुई कुर्सियों पर ना बैठे। कोशिश ये की गई है कि एक पे व्यक्ति बैठे कुर्सी पे, दूसरी पे ना बैठे, फिर तीसरी पे बैठे, तो बीच में कुर्सी पे लिखा गया है नॉट टू यूज, यानी कि ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, उस पे आप ना बैठें और इस प्रकार से उसका इस्तेमाल ना करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें कि अगर आपको लगता है कि आपने किसी सरफेस को छुआ है तो आप खुद इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने हाथ को साफ करते रहें। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के समय किस बात का ख्याल रखने की जरूरत है, लिखित सुरक्षा उपायों का करते रहें पालन। वहां पर कई जगह डिस्प्ले बोर्ड्स पे कई प्रकार के नियम बताए जा रहे हैं, उसका आप पढ़ें और उनका अनुपालन बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। साथ ही साथ बोर्डिंग गेट पर सुरक्षा किट दी जाएगी, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से 3 लेयर मास्क, सैनिटाइजर और जो फेस शील्ड होती है वो आपको दी जाएगी, हर यात्री को दी जाएगी। उसको आप ग्रहण करें, आपको खुद वहां के मौजूद कर्मचारी आपको देंगे और आप उसको पकड़ लें, उसके बाद उसका इस्तेमाल भी करें। किस तरीके से यात्री सैनिटाइजेशन का रखें ख्याल, सहयात्री से करीबी संपर्क से बचें कि आप किसी दूसरे यात्री से बहुत करीब आकर उससे बात ना करें, क्योंकि संक्रमण आपसे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कहीं ना कहीं फैला सकते हैं, इस बात का ख्याल रखें। विमान में जो शौचालय है उसका इस्तेमाल अगर करने की जरूरत पड़ी है, बहुत ही जरूरत है, तभी आप करें, अन्यथा अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो आप जरूर इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो एक कॉमन प्लेस है जहां से संक्रमण की संभावना हो सकती है। विमान के कॉमन एरिया का कम से कम इस्तेमाल करें, जो पाथवे होता है, दोनों तरफ की सीटों के बीच का इलाका होता है, एयरसेल, उसको आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहां ज्यादा संक्रमण हो सकता है, कई लोग बार बार निकलते हैं। ऐसी स्थिति में उस कॉमन स्पेस का कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये इस प्रकार के विमान के अंदर आपको किस प्रकार की सावधानी बरतनी है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। विमान में खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, कोई भी एयरलाइंस जो है वो खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराएगा, सिर्फ पानी पीने के लिए देगा, वो या तो किसी कॉमन जगह पर रखा होगा या फिर आपकी सीट पे उपलब्ध कराया जाएगा। जरूरत हो तभी आप उसका इस्तेमाल करें, और खाने का खुद आपको ले जाने की कोई अनुमति नहीं होगी, ना ही एयरलाइंस के माध्यम से आपको खाने पीने कोई चीज दी जाएगी। अखबार हो, मैगजीन हो, और सामान की जो स्काई शॉपिंग जिसको हम लोग कहते हैं, जो सामान की खरीदारी होती है, उसकी अनुमति नहीं है, ना ही आपको अखबार मिलेगा, ना मैगजीन मिलेगी, ना ही स्काई शॉपिंग आपको अलाउड होगी। तो ये अपने आप में कई प्रकार के बदले हुए नियम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। विमान के अंदर किस प्रकार की स्थिति होगी, अगर खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत खराब होती है तो तुरंत किसी न किसी क्रू मेंबर को आप इसकी जानकारी दें। आपको अगर असहजता महसूस होती है तो इसकी जानकारी आप क्रू मेंबर को दीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से ही आपको कहीं ना कहीं आगे की व्यवस्था है, किस प्रकार की चीजें करनी है उसके बारे में बताया जाएगा। जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं तो एयरपोर्ट से गंतव्य तक का जो पूरा सफर है आपका वो कैसे करें, उसके लिए विमान से उतरते समय क्रू मेंबर की ओर से जो बताए गए नियम है उसका पालन जरूर करें। इसकी जानकारी आपको क्रू मेंबर के माध्यम से जो उद्घोषणा की जाती है विमान के अंदर उसके माध्यम से आपको मिल जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ख्याल लगातार रखें। जब आप क्यू बनाकर उतर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और साथ ही साथ जो आपको नियम बताए जा रहे होंगे उस वक्त उसका अनुपालन जरूर करें। संभव हो तो ट्रॉली का इस्तेमाल ना करें। जब आप विमान से नीचे उतर जाते हैं, अपना सामान लेने के लिए जा रहे होते हैं, उस वक्त आप कई बार ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो आप ट्रॉली मत लीजिए। बैगेज काउंटर पर कतार में दूरी बनाकर अपना इंतजार करें, क्योंकि अब ज्यादा काउंटर्स बना दिए गए हैं। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं, आपका सामान सुरक्षित रहेगा, आप तक जरूर पहुंचेगा, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखें। सिर्फ अधिकृत टैक्सी का इस्तेमाल करें, जो अधिकृत टैक्सीज वहां एयरपोर्ट पे मिलती हैं उनका इस्तेमाल करें, और यात्री गंतव्य पर पहुंचने के बाद संबंधित राज्य के स्वास्थ्य नियमों का पालन करें। आप जिस भी राज्य में पहुंचे हैं, जो आपका गंतव्य राज्य है, वहां के स्टेट ने किस प्रकार की हेल्थ एडवाइजरी जारी की है उसका अनुपालन करना है, चाहे वो क्वारंटाइन से रिलेटेड हो, चाहे आपके होम क्वारंटाइन से रिलेटेड हो, या किस प्रकार की एडवाइजरी है उसको आपकी जानकारी होनी चाहिए, उसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ रवानगी से पहले के नियम की अगर बात की जाए तो सुरक्षा जो विमान कंपनियां हैं उनके लिए किस प्रकार के नियम बनाए गए हैं, उनको भी कई प्रकार की एहतियात बरतने की जरूरी है। उसके तहत क्या है, रवानगी से पहले के नियम की बात की जाए तो सुरक्षा जानकारी सभी माध्यम हो, चाहे वो वेबसाइट हो, ट्रैवल एजेंट हो, कॉल सेंटर के माध्यम से हो, जब यात्री को यात्रा शुरू करनी उससे पहले सारे नियम की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जब आप टिकट का बुकिंग करते हैं आपको तब से लेकर इस बात की जानकारी दी जाएगी। ये बात कहीं ना कहीं एयरलाइंस सुनिश्चित करें।
एयरलाइंस को अपने कर्मचारियों को करना होगा प्रशिक्षित। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि बदले हुए परिदृश्य में जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं ग्राउंड पे, जो लोग मौजूद हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए उन्हें अब इस परिस्थिति में किस प्रकार से काम करना है। हर यात्रा से पहले और बाद में विमान को करना होगा सैनिटाइज, यानी कि विमान की यात्रा से शुरू होने से पहले विमान की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, उसका ध्यान रखना होगा। और हर यात्रा खत्म होने के बाद में, या जो प्रोटोकॉल है यात्रा की के बाद में, उसके तहत उसकी साफ सफाई करनी होगी। सफी टिकट जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही एयरलाइंस दे सकती हैं, कोई भी हाथ से टिकट देने की व्यवस्था नहीं होगी। आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही टिकट यात्रियों को देनी होगी। यात्रियों को वेब चेक इन के लिए जागरूक करें, उनको बताएं कि आपका इसका प्रोसीजर क्या होता है। इसके बारे में वो कॉल के माध्यम से, वीडियो मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं कि आखिर आपको कैसे अपना बोर्डिंग पास लेना है। आरोग्य सेतु ऐप से स्वास्थ्य स्थिति जांचने के बाद ही बोर्डिंग पास इशू करें। जो विमानन कंपनियां हैं, कम से कम इस प्रकार के बातें उनके लिए भी साफ तौर पे कही गई। यात्रियों को ले जा सकने वाले सामान के बारे में भी बताएं कि आखिर यात्री क्या सामान ले सकते हैं, कितनी मात्रा का ले जा सकते हैं और किस तरीके से ले जा सकते हैं। ये सारी बदले हुए नियम बताने की जरूरत कहीं ना कहीं इस वक्त है और विमानन कंपनियों को इसके बारे में यात्रियों को पहले से ही बताना होगा। तो ये तमाम वो नियम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बैगेज ट्रैक जो टैग है उसकी प्रिंटिंग की व्यवस्था भी एयरपोर्ट पे की जाएगी। आखिर वही टैग जो है आपको अपने बैग पे लगाना होगा। इसके अलावा किस प्रकार की व्यवस्थाएं करने की बात की गई है वो साफ तौर पे एयरपोर्ट पर आने के बाद में स्टाफ को सभी जरूरी मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराएं, क्योंकि जो ग्राउंड स्टाफ मौजूद है उसको भी एक तरीके से सुरक्षित रखना है। इसलिए उसको हर एक जरूरी चीज, चाहे वो पीपीई किट हो, मास्क हो, फेस शील्ड हो, जो भी चीजें वो उपलब्ध करानी है। मानकों के आधार पर तय नियमों से ही यात्रियों की एंट्री करवाएं, क्योंकि जो नियम तय किए गए उसके आधार पर ही एंट्री होगी। सामान को रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में काउंटर उपलब्ध कराने होंगे। ये एयरलाइन की एयरपोर्ट पर जिम्मेदारी होगी इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने के लिए। यात्रियों को सामान रखने के नियमों में मदद करें, एक तरीके से किस प्रकार से उनको अपना सामान ले जाना है, उठाना, उसके बारे में जानकारी देनी होगी। बोर्डिंग की प्रक्रिया 60 मिनट पहले शुरू करनी होगी कि आखिर पर्याप्त समय रहे लोगों को बोर्डिंग पास लेने के लिए और विमान में अंदर जाने के लिए। एयरलाइंस प्रत्येक यात्री को सुरक्षा किट दे जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड निश्चित तौर से उपलब्ध कराई जाए ताकि संक्रमण की संभावना खत्म हो जाए। इस प्रकार के तमाम नियम साफ तौर पर पालन करने होंगे। यात्रियों के तापमान की जांच हो। लक्षण वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी, इसलिए उन्हें विमान में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ बोर्डिंग के लिए भेजी गई बस, अगर बोर्डिंग तक, हवाई जहाज तक बोर्डिंग कराने के लिए अगर बस का इस्तेमाल किया गया है तो उस बस को भी सैनिटाइज करने का एक तयशुदा नियम है। उसके तहत हर बार यात्रियों के आने और उतरने के बाद में, पहले और बाद में उसको सैनिटाइज करना होगा। साथ ही साथ विमान के अंदर सैनिटाइजेशन का रखा जाए ख्याल। इस बात का भी जो एयरलाइंस कंपनियां उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। यात्रियों के आपसी संपर्क को रोकने के लिए वो यथासंभव कदम उठाएं, यानी उनको जागरूक करें और जानकारी देते रहें उद्घोषणा के माध्यम से या डिस्प्ले के माध्यम से। ये बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से लोगों को संक्रमण से बचाया जाए। महत्वपूर्ण चीज, जो केबिन क्रू मेंबर्स होंगे उनको पीपीई किट पहनने की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए कहीं ना कहीं इंतजाम करने होंगे। सिर्फ पीने का पानी दिया जाएगा, इसके अलावा यात्रियों को खाना आदि नहीं दिया जाएगा। इससे भी संक्रमण की संभावना हो सकती है। तो ये विमान के अंदर जो ख्याल रखने वाली बातें हैं उसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। विमान कंपनियों को इस प्रकार के ख्याल रखने होंगे। सुरक्षा मानकों की बार बार उद्घोषणा की जाए विमान के अंदर भी, ताकि हर यात्री को हर प्रकार के जो नियम कायदे कानून है उसका ध्यान रहे। सभी क्रू मेंबर के स्वास्थ्य की भी जांच हो। कोई संक्रमित व्यक्ति कहीं ना कहीं क्रू मेंबर या किसी प्रकार के ग्राउंड स्टाफ की ड्यूटी में ना हो, यह सुनिश्चित करना भी एक जिम्मेदारी है। सामान्य नियम की अगर बात की जाए तो तमाम जो ग्राउंड स्टाफ है उनकी भी ट्रेनिंग जरूरी है। इस बदले हुए परिदृश्य में उनको कैसे काम करना है यह जानना भी बेहद जरूरी है। सभी स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनको जो संभव, जो जरूरी उपकरण है वो उपलब्ध कराया जाए। यात्रियों के संपर्क में आने वाले सभी जगहों को किया जाए सैनिटाइज, यानी इस प्रकार की जो व्यवस्था है उस पर खास तौर से ध्यान रखा जाए। ये अपने आप में बेहद जरूरी है। तो ये अपने आप में हम तमाम उन चीजों का जिक्र कर रहे थे कि इस प्रकार से ये व्यवस्था है। इसके अलावा अगर हम ट्रेन के बारे में बात करें तो ट्रेन के माध्यम से जो तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी पहुंचाने की व्यवस्था की गई। कुछ हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन का जो परिचालन जो है वो अगर 24 मई 2020 से, यानी आज की सुबह 10 बजे तक की अगर बात की जाए तो 2800 ट्रेन, 13 जो श्रमिक ट्रेनें हैं वो अभी तक चल चुके नहीं, 2813 ट्रेनें अभी तक चल चुकी हैं। इनके माध्यम से जो है करीबन लाखों मजदूर जो है वो अपनी यात्रा अपना कर चुके हैं और गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये 2813 श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लगभग 37 लाख जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो अपने अपने राज्यों तक पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ इसके अलावा 10 लाख ऐसे मजदूर हैं जो
एक राज्य की सीमा के अंदर ही रेलवे के माध्यम से गए हैं। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो चाहे वो 37 लाख मजदूर हों या राज्य के भीतर की सीमा के मजदूरों की बात हो, इनका अगर आंकड़ा जोड़ा जाए तो टोटल ये लगभग 47 लाख के आसपास पहुंचता नजर आता है। तो ये 37 लाख से ज्यादा यात्रियों को इन 2813 ट्रेनों से पहुंचाया गया है। कुछ हम जल्दी से नजर डालते हैं, राज्यों के अंदर ही करीब 10 लाख यात्रियों को पहुंचाया गया, तो ये आंकड़ा लगभग 47 लाख के आसपास पहुंचता है। टोटल अभी तक 1 मई से बात की जाए तो हम देख सकते हैं टोटल 47 लाख मजदूरों को अभी तक उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। ये अपने आप में इस प्रकार का आंकड़ा है और अपने आप में किस तरीके से आने वाले समय में ये यहाँ पे हम देखते नजर आएंगे, किस तरीके से जो यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 100 जोड़ी ट्रेनें यानी 200 ट्रेनें जो हैं करीब आने वाले वक्त में और शुरू होंगी 1 जून से लेकर। तो आगे बढ़ते हैं, तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा सोमवार से हवाई यात्रा की अनुमति देने के बाद सभी राज्य अपने अलग अलग दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं विभिन्न राज्यों में क्या क्या नियम बनाए गए हैं। उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। अगर हम बात जम्मू कश्मीर करके करें, जम्मू कश्मीर ने सभी हवाई यात्रियों के लिए 14 दिनों का संस्थागत क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। ये जम्मू कश्मीर का है, क्योंकि अगर वहां लोग पहुंचेंगे अन्य राज्यों से तो उनको क्या नियम बनाने हैं, इसको लेकर वहां पे चीजें तय कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में 14 दिनों का संस्थागत क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये अपने आप में उन तमाम राज्यों के दिशा निर्देश का हम जिक्र कर रहे हैं जो अभी तक किए गए हैं। ये जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा लद्दाख ने 2 उड़ानों के बीच में 1 घंटे का अंतर रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन अनिवार्य होगा कि आखिर 2 उड़ानें जब वहां पहुंचे तो इसके बीच में कम से कम 1 घंटे का समय हो, ताकि वो जो साफ सफाई और सुरक्षा के तमाम मानक है उसको तरीके से पूरा कर सकें। वेब चेक इन की व्यवस्था, कैमरे के जरिए टिकट स्क्रीनिंग और पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। हम ये लद्दाख की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर की बात की थी। किस प्रकार के नियम बनाए गए? 14 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा। ये लद्दाख का एक तरीके से नियम बनाया, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात का नियम बनाया। यात्रियों को प्रस्थान से 2 घंटे पहले चेक इन करना होगा, काउंटर प्रस्थान से 1 घंटे पूर्व बंद हो जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। हम उन तमाम राज्यों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने व्यवस्थाएं की हैं। एयरलाइन से सभी यात्रियों को दस्ताने, सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराएगा। ये जिक्र हम इस वक्त लद्दाख के नियमों का कर रहे हैं। यात्रियों को अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद खुद को 14 दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटीन करना होगा। ये अपने आप में अनिवार्य होगा। अब तक प्रत्येक विमान में अधिकतम 50 यात्रियों की अनुमति दी गई है। ये भी अपने आप में अधिकतम संख्या के साथ आगे यात्रा करते नजर आएंगे। अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उनके टिकट को समायोजित किया जाएगा, यानी कि यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण। अब हम बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में सभी हवाई यात्रियों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने का आदेश दिया गया है। ये पंजाब सरकार ने फैसला किया है कल से हवाई यात्रा के बाद में। तो उत्तर प्रदेश में सभी यात्रियों के लिए 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के नियम हैं। तो वहीं सभी यात्रियों को reg.up-covid.in वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम बनाया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यात्रियों को संदेश भेजा जाएगा, जिसके बाद ही वे हवाई अड्डे से बाहर आ पाएंगे, यानी कि यात्रियों को लिए व्यवस्था की गई। एक अलग वेबसाइट का निर्धारण किया गया। क्वारंटाइन के 6ठे दिन कोरोना जांच में नेगेटिव पाए जाने वालों को क्वारंटाइन से बाहर निकलने की अनुमति होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है। कल से घरेलू उड़ान की शुरुआत होने के बाद से सभी होम क्वारंटाइन यात्रियों के घरों के बाहर पोस्टर होंगे, जिनकी राज्य सरकार निगरानी करेगी। यानी ये जानकारी आसपास के लोगों को भी दी जाएगी कि ये व्यक्ति क्वारंटाइन है, इसकी जानकारी कहीं ना कहीं पड़ोस में भी है। यात्रियों के पास होम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं होने पर सरकार संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था देगी। अगर किसी के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो सरकार उसके लिए व्यवस्था करेगी। उत्तर प्रदेश के संबंध में हम बात कर रहे हैं। बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट के पूरी तरीके से तैयार होने तक राज्य सरकार न्यूनतम विमानों का संचालन करेगी। अभी थोड़ा वक्त ले रही है राज्य सरकार पूरी तरीके से उसके ऑपरेशनल होने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के स्थानांतरण, चिकित्सकीय आपात छात्रों और जरूरतमंदों को मिलेगी प्राथमिकता, यानी कि जो प्राथमिकता है उस आधार पर तय किया जाएगा किसको किसको अभी हम अवॉइड कर सकते हैं, उसके आधार पर आने की अनुमति होगी। बात गोवा की जाए तो गोवा ने हवाई यात्रियों से कोविड नेगेटिव प्रमाण पत्र साथ लेकर चलने को कहा है। उसके आधार पर ही उनको यात्रा की अनुमति होगी। तो कर्नाटक में 6 राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिनों का सेल्फ या संस्थागत क्वारंटाइन अनिवार्य है, यानी कि अन्य 6 राज्यों ऐसे उनका तय किया गया। वहां से अगर कोई यात्री आता है तो उसको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन होना होगा। वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो 14 दिनों में होम क्वारंटाइन के अलावा तमिलनाडु में ई पास पोर्टल से औपचारिक परमिट हासिल करना अनिवार्य होगा। ये तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया है उन यात्रियों के लिए जो कि हवाई यात्रा करके कल से पहुंचना शुरू करेंगे। तमिलनाडु में एयरपोर्ट पर सभी आने जाने वाले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। कोई लक्षण नजर ना आए इसके पुख्ता तरीके से इंतजाम करने की बात की गई है। तो वहीं कोरोना के लक्षण दिखाने वाले यात्रियों को जांच और इलाज की सुविधा दी जाएगी, यानी अगर लक्षण नजर आ रहे हैं तो उनको फिर उस प्रकार का इलाज भी दिया जाएगा।
बात छत्तीसगढ़ की जाए तो छत्तीसगढ़ ने सभी हवाई यात्रियों के लिए 14 दिनों का संस्थागत क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। यह अपने आप में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। उड़ीसा की बात की जाए, उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों को होम या संस्थागत क्वारंटाइन का विकल्प दिया गया है। इन दोनों में से किसी एक विकल्प को वो चुन सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट पर सोमवार को 170 उड़ानों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं, यानी कि एक तरीके से तैयार हो गया है। पश्चिम बंगाल और राज्य सरकार ने केंद्र से कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों के आगमन को 28 मई तक स्थगित करने की फिलहाल मांग की है। उसके आधार पर ही फैसला किया जाएगा। कोलकाता एयरपोर्ट पर 700 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। ये अपने आप में राज्य सरकार की ओर से ये पहल की गई है और 700 बेड का एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। राज्य का दूसरा एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट भी सोमवार से संचालन के लिए तैयार होगा। पश्चिम बंगाल के संबंध में हम जिक्र कर रहे हैं। बात नॉर्थ ईस्ट के असम की करें तो असम ने सभी हवाई यात्रियों के लिए 14 दिनों का संस्थागत या होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। ये अपने आप में राज्य सरकार का फैसला है। तो वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां इस संदर्भ में पूरी कर ली गई हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो ये तमाम राज्य थे जिनका हम जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने अपने अपने तरीके से राज्यों में आने वाले यात्रियों के लिए नियम बनाए हैं, जो कल से घरेलू यात्रा करते हुए घरेलू विमान के माध्यम से वहां पहुंचेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।